तो हेलो गाइज, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों का जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने के लिए। तो पूरा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अगर पूरा जवाब दूंगी तो वैसे भी मैं क्वेश्चन फटाफट पढ़ के जवाब दे नहीं सकती, और पढ़ूंगी और आंसर दूंगी तो एक वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। तो इसलिए मैंने जो मुझे लगा कि इसी का जवाब देना चाहिए तो वो जवाब मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले एक सवाल मैं बताती हूँ। उन्होंने पूछा था कि सुजीना तवांग ने पूछा था कि आपका और अंकल का नाम क्या है। तो मेरा नाम मीना थापा है और अंकल का नाम है दीपक थापा। एक पूछा था दक्ष करके, उन्होंने पूछा था कि आपके और अंकल के एज का डिफरेंस कितना है। तो हम दोनों का एज का 10 साल का है, और दिखने में जैसे आपको पता है वो इतना नहीं लगता 10 साल का। चुप लगा, एक से नहीं बात कर लेना चुप। तो एक सवाल, वो देखो अब वो ये पीछे आ गया। एक सवाल था तुलसी छेत्री करके, जो कि उनका सवाल मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। जैसे उन्होंने लिखा, काफ़ी बड़ा लिखा था, पर मैं इतना पूरा तो पढ़ नहीं पाऊँगी, और पढ़ूंगी तो उसमें पूरे टाइम कितना चला जाएगा। तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी। जैसे उन्होंने बोला कि मतलब आपका ब्लॉग मुझे अच्छा लगता है, जैसे है नॉर्मल जैसा है वैसे दिखाते हो, उसमें कुछ बनावटी नहीं करते हो, जैसे है वैसे बनाते हो बोल के। मैं जैसी हूँ वैसी नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। अब जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं देखेगा। तो इन्हीं का सवाल था एक, आप अपनी फैमिली से इतने दूर रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपका मन लग जाता है और मतलब अजीब नहीं लगता अकेले रहने में। तो ऐसा करके सवाल था उनका। मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं मतलब हर परिस्थिति को मैं वो कर ले, मतलब फैमिली के साथ भी रह सकती हूँ, अकेले भी रह लेती हूँ, अकेले ट्रैवल भी कर लेती हूँ। मतलब जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, तो इसलिए मुझे ये नॉर्मल लगता है कि जैसे अकेले रहना या कहीं जाना। रात को 1-1 बजे भी मैंने अकेले ट्रैवल किया है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और पहली बात तो मैं यहाँ पे अभी रही हूँ तो कुछ रीज़न की वजह से रह रही हूँ, क्योंकि मेगा का काम है तो उसकी वजह से। और जैसे मेगा का काम होगा तो फिर वहीं जाएंगे मुंबई। आकाश के रिकॉर्डिंग था, तो मतलब उसमें काफ़ी सवाल 3-4 जनों ने किया था कि उसका मतलब पढ़ाई का क्या है, वो 12 नहीं कर रहा है कि रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा है, कि ऐसे करके पढ़ाई की बेस पे था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो अभी जो भी पढ़ाई करेगा तो वो प्राइवेट ही करेगा। और उसका जो 12 का है वो भी हम बात कर रहे थे, वो 12 का ही करेगा, वो भी प्राइवेट में करेगा, रेगुलर नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसे फील्ड में वो है, उस फील्ड में उसे मतलब रेगुलर कॉलेज तो जा नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा दबाव नहीं देते। पर कितनों का सोच है कि मतलब बोलते हैं बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा वैसा वैसा। पर उन सब का नज़रिया भी अपना अपना है। मैं ये नहीं कहती कि आज के डेट में पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। पर काफ़ी कमेंट वीडियोज़ में आते हैं, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है। तो अच्छे बुरे के उसमें तो हम नहीं चलते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एज जा रहा है और उसका मतलब एज ख़त्म हो रहा है कि पढ़ाई नहीं कर रहा, एज ख़त्म कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए एज ख़त्म नहीं होता। तो उसका एज है तो टाइम से बीच बीच में पढ़ाई भी करेगा, और बीच बीच में जो अपना ये कैरियर का फोकस है वो भी करेगा। तो आप लोग को सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं और एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि लोगों का थिंकिंग ना ऐसा होता है कि मैं काफ़ी लोगों को मैं देखा है, मैंने लोगों का ऐसा नज़रिया होता, अरे बेटा पढ़ नहीं रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा वैसा है। तो मतलब चाहे उनके खुद के बच्चे ना पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, मेरा बेटा तो घूम तो नहीं रहा, फालतू में कुछ ना कुछ फोकस तो कर रहा है। और लोगों का मैं देखती हूँ ना, उनके बच्चे खुद नहीं पढ़ रहे, खुद आवारागर्दी करके चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर उनका नज़र होता है कि इसका बेटा नहीं पढ़ रहा है, इसका बेटा ये नहीं कर रहा है। मतलब उनका ये सोच होता है, उनका सोच के हिसाब से तो हम चल नहीं सकते। बस यही है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है। उनका ये काफ़ी लोगों का सवाल था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा इसका जवाब दिया है। और अब चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। ये राजेश अग्रवाल करके है, इनका सवाल तो 4-5 सवाल था, तो बड़ी फुर्सत से उन्होंने सवाल पूछा है। मतलब नीचे 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 आके पूछा इन्होंने, काफ़ी सवाल पूछा, तो उनका मैंने 1-2-3 सवाल ले लिया है। उन्होंने लिखा है राजेश अग्रवाल जी ने कि आकाश रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी लड़कियां उस पर मरती हैं। तो पहली बात तो रिलेशनशिप में आएगा या नहीं आएगा वो उसकी अपनी चॉइस है। और आप बताओ, कभी माँ बाप बोलते हैं कि तू रिलेशनशिप में आ जाए? हाँ,
माँ बाप तो इस चीज़ के लिए तो थोड़ा दूर ही रहो बोलते हैं, पर आजकल तो मॉडल ज़माना है और ये ज़माने में कोई बच्चे बता के तो आएंगे नहीं कि हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो अगर उसे आना होगा तो आएगा, और उसके लिए अभी टाइम है। अगर आएगा तो आप लोगों को पक्का पता चल जाएगा। और इन्हीं का सवाल था दूसरा, आकाश को पहले मारती थी कि नहीं। तो छोटे में थोड़ा बहुत मारा है, पर ऐसे नहीं मैंने बच्चों को कि बहुत ही मारना, ऐसे नहीं मारा। थोड़ा बहुत मारती थी कभी कभी जब छोटे थे तब, और ऐसे नहीं कि कोई कोई माँ बाप तो बहुत ही मारते हैं, ऐसा नहीं मारा। और इन्होंने तो, मेरे हस्बैंड ने तो मारा भी नहीं, सिर्फ उनके डांट से बच्चे डर जाते थे तो उन्होंने नहीं मारा। और इन्हीं का सवाल था कि आकाश की कौन सी हैबिट जो है आपको पसंद नहीं आती है। तो उसकी हैबिट मतलब एक ही मेरे को थोड़ा वो लगता है, जैसे कहीं भी जाता है तो वो फ़ोन नहीं करता है, तो वही हैबिट है। और तो हैबिट मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा ही है और हैबिट तो। एक सवाल था स्वास्तिका का, और इनका सवाल था कि आपके तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा आपको गुस्सा कौन दिलाता है। राजबूट अभी तक ऐसा गुस्सा नहीं दिलाए कि उनको बहुत ही डांटूं, ऐसा नहीं। छोटी मोटी तो होते ही है बच्चों में या माँ बाप में, ऐसे गुस्सा करना डांटना, पर अभी तक ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत गुस्सा दिलाया, कि ऐसा कुछ काम किया कि जो मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन था सुमानसी की मम्मी का उनसे मेरे फ़ोन में बात होगी, फिर भी मैं कमेंट में बोलती थी, उन्होंने भी कमेंट लिखा था कि मुंबई कब आ रहे हो, तो मैं जल्दी आ रही हूँ। सवाल था टोनी करके, उन्होंने बोला है कि आपका घर नेपाल में, शादी से पहले नेपाल में था कि इंडिया में था, और आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। तो लव भी नहीं बोलूँगी, अरेंज भी नहीं बोलूँगी, बस ऐसे हो गया तुक्के से शादी, तो उसको मैं कुछ नाम देना नहीं पाऊँगी, दे पाऊँगी कि अरेंज था कि लव था। बस किस्मत में होगा तो हो गया हम दोनों की शादी। और इनका सवाल था कि नेपाल में था कि इंडिया में, तो हम इंडिया में थे, चंडीगढ़ में, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि चंडीगढ़ में है मेरे मम्मी पापा का। सवाल था गोरी छेत्री करके, उन्होंने पूछा था कि आपने एक वीडियो में बोला था कि आपका काफ़ी मन दुखा है ऐसे वैसे, और आपने कुछ बताया नहीं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी। उसके बाद वो वीडियो के बाद मेरे को उसमें कमेंट भी आया था कि आपने पूरी बात तो बताई नहीं, सिर्फ आपने बोला कि शादी में मन दुखा ऐसे वैसे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है, बच्चों की खुशी से मतलब है, और दुनियादारी क्या बोलती है क्या करती है उनके पीछे मैं नहीं भागती, क्योंकि दुनियादारी ऐसी है। अपने तरफ से शादी करता है, कुछ भी प्रोग्राम करता है तो वो अपने तरफ से पूरा अच्छे से करता है, पर ऐसा हो जाता है कभी कुछ कमी बेसी हो जाती है, पर लोग क्या होता है कि उस चीज़ को नहीं समझते, उसको इशू बना देते, इतना इशू बना देते कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, हाँ। पर वो नहीं सोचते कि उनके भी घर में प्रोग्राम होगा, उनके भी बच्चे होंगे, बच्चे हैं, वो ये चीज़ नहीं सोचते। तो वो चीज़ को मेरे को, जैसे मेरे को बाद में सुनने में आया था, मुझे बहुत बुरा लगा। लोगों का सोच बहुत छोटा है, लोग अगर उनको देखेंगे भी नहीं, अगर गलती से उनको देख भी नहीं पाए तो वो बोलेंगे अरे अपनी शादी में बुलाया हमें देखा नहीं। 7-8 घर ऐसे हैं जिनको मुझे अभी भी फील होता है कि मुझे उनको बुलाना चाहिए था, पर जिनको बुलाया कुछ तो आए भी नहीं, और ना आए तो बात अलग है, बातें भी उन्होंने किया। अरे तुम नहीं आए तो ठीक है मत आओ ना, पर बातें मत करो, बातें भी किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये बातें करना छोड़िए। किसी ने आपको आदर करके बुलाया है तो उसका मान का सम्मान करो। मैं 95% लोगों ने बहुत अच्छे से आए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और शादी में अच्छे से एंजॉय भी किया, उनका मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगी। पर जो होते हैं ना 5% बंदे, उनको मैं बोल रही हूँ। जब आजकल के ज़माने में अपने परिवार के लोग तो इतनी बुराई करते हैं, तो बाहर के बंदे का तो क्या लेके चले। इसीलिए एक कान से सुनना है, एक कान से उड़ाना है। बस अपने बच्चों की खुशी में खुश रहना है, और ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा और टेंशन होगी, क्योंकि लोगों का तो ऐसा है कि अभी जैसे वीडियो वगैरह भी बनाते हैं तो कितने का थिंकिंग, मतलब सोच अच्छा नहीं है, ओवर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में। हाँ, आकाश का वीडियो जैसे बनाता है वो, कोई कोई सुनने में आया कि ओवर स्टाइल कर रहा है, ओवर कर रहा है, ओवर दिखा रहा है, ओवर करता है। अरे तो ओवर कर रहा है मेरा बेटा, तो भाई बेटा को चाहने वाले भी तो लाखों में हैं। कहाँ कहाँ से लोग उसको, एक उसकी आवाज़ सुनने के लिए और एक उसको झलक देखने के लिए मतलब इतना तरसते हैं। तो अगर वो ओवर भी है तो लोग प्यार तो कर रहे हैं।
अगर 100 में से अगर 10% बंदे प्यार नहीं करते तो उससे उसे माइंड में नहीं लेना चाहिए। जो 90% प्यार करे तो उसके साथ चलना चाहिए। तो वो चीज़ है। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि अगर वर्षा वीडियो बना रही है या आकाश वीडियो बना रहा है या मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो इसमें लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें बनाते हैं, अगर ये सोच के चलेंगे तो शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा और चलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए दुनियादारी को छोड़ के चलना चाहिए। तो यही है। काफ़ी मतलब मैं भावुक हो गई। जो क्वेश्चन का आंसर देना था उस एक क्वेश्चन में मुझे पूरा मन का बड़ा जैसे कहते हैं ना वो निकाल दिया। तो ये है, आया था मानसी थापा करके, उन्होंने बोला था कि आपको बुरा नहीं लगता जैसे आकाश अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाता है, आपको लेके नहीं जाता है तो आपको बुरा नहीं लगता। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा मतलब किस कारण से घूमता है, क्या किस वजह से घूमता है, कितना मेहनत करता है। कि लोगों को मतलब लोग होते हैं जैसे कुछ भी आके कुछ बोल देते हैं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मतलब कोई भी जैसे आके बोल देता है कि ऐसा वैसा। अभी की एज में उसका एज 18 कंप्लीट हुआ है। इस एज में कितने लड़कों को मैं देखती हूँ कितना घूमते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, अपना जिद करते हैं हर चीज़ के लिए। पर आज की डेट में मेरा बेटा 18 साल का है, मुझे अभी इतना गर्व होता है कि मेरे बेटे ने 18 साल में इतना नाम कमाया है, इतना माँ बाप का नाम रोशन किया है। और अभी के डेट में अभी उसका एज घूमने फिरने खाने का है, पर वो नहीं, वो फोकस करता है कि मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मतलब उसका ये सोच है, उसका ये नहीं कि मुझे नहीं काम नहीं करना है, मुझे सोना ही है, खाना ही है, वो नहीं करता। और रात को 2-2 3-3 बजे भी आके वो ब्लॉग एडिट करता है। तो वो चीज़ हमने देखा है, क्योंकि वो घूमता भी इस वजह से है कि उसे ब्लॉग जैसे आप लोग देखते ब्लॉग वगैरह बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ डालना पड़ता है, तो इस वजह से घूमता है। मानसी जी, मैं आपको नहीं सुना रही थी, आप सोचोगे कभी मैंने ये पूछा तो ऐसा वो करके, नहीं नहीं, तो आपका मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आपने ये लिखा है कि आंटी आप टेंशन मत करो, आप और मैं घूमेंगे। तो ठीक है, आना फिर घूमेंगे। रहे पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, घूम रहा है, डेली घूमता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो उनके लिए मैंने उनको ये जवाब दिया है, क्योंकि मेरा बेटा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, आगे 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 बढ़ रहा है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे आगे बढ़ते जाए, बेटा बुलंदी में जाए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, दूसरों के बच्चों के ऊपर नज़र मत रखो। कहावत है हमारे नेपालियों में कि खुद के शरीर में अगर भैंस भी चलेगी तो नहीं दिखेगा, दूसरे के शरीर में अगर छोटा सा जू भी चलेगा ना पक्का दिखेगा। तो ये कहावत है, तो ये सही में वाकई में सही है कहावत। क्योंकि लोगों का सोच ऐसा है, अगर उनके खुद के बच्चे भी बिगड़ रहे चल रहे तो उनको अपने बच्चों में ध्यान नहीं देते, पर दूसरे के बच्चा को अगर थोड़ा सा भी देखेंगे ना, उसका ऐसा है, उसका ये है, वो है, ऐसे करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। एक टाइम आता है, बच्चे जो एज होता है उसमें अगर किसी के बच्चे थोड़े बिगड़ भी रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज करो। ये मत सोचो कि वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, क्योंकि एक होता है बचपना भी होता है, बचपने में बच्चे बिगड़ते भी हैं, संभलते भी हैं। तो उनको ये नेगेटिव उसमें मत लाओ। खुद के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वो उनको हजम होता है, पर दूसरे घर की बेटी अगर 20 साल क्रॉस हो जाएगी तो उनको टेंशन हो जाती है कि हाँ शादी नहीं हुई, लड़के देखने नहीं आए, बात नहीं चल रही, ऐसे ऐसे होता है। तो दुनियादारी को छोड़ के अपना घर संभालना सीखिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और एक क्वेश्चन है सुमित्रा छेत्री करके, तो उनका क्वेश्चन था कि कलश है जो वो आपकी कौन लगती है। वर्षा की फ्रेंड है, तो वहाँ से हमारा जान पहचान हुआ, तो आना जाना हुआ। एक सवाल था, तो ये मेरे को सवाल मतलब इनका नाम मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने नाम लिखा नहीं। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो उनको समझ में आ जाएगा, उनका ही क्वेश्चन पढ़िए। तो अभी ये पीछे वीडियो में मैं गई थी नहान वर्षा के घर में, तो मैं सामान वगैरह लेके गई थी। तो उन्होंने उस सामान वगैरह लेके गई थी, तो उसमें मैंने जैसे चिमटा वगैरह कुछ कुछ सामान दिया था, तो उन्होंने बोला चिमटा वगैरह दिया तो वो देना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे करके कमेंट लिखा था। तो शायद आपके में होगा, मतलब सबका अपना अपना रिवाज होता है या सबके अपना अपना वो होता है। तो मैं ये नहीं कहती आपका आपने ऐसा क्यों लिखा, शायद आपके में होगा रिवाज। तो हमारे में इतना, एक तो मैं इतनी गहराई में जाके मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर गहराई में हर चीज़ के लिए सोचने बैठे, हर चीज़ के लिए करने बैठे तो कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में।
तो इसलिए मैं पहली बात तो ऐसी चीज़ें मैं मानती नहीं हूँ। और कुछ किस चीज़ें मानती हूँ मैं, ये नहीं है कि मैं कुछ भी जैसे रिवाज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मानती, मानती हूँ पर मतलब एकदम गहराई में जाके मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानती। तो ये है जवाब मेरा। डोन, और नाम भी इतना अजीब है। इनका सवाल है कि आंटी कभी हम आपके घर में मिलने आए और आपसे मिलने आए तो क्या आप अपना फ़ोन नंबर दोगे? तो हाँ ज़रूर दूंगी। नंबर देने में क्या है, आप आओ मिलने तो फिर पक्का दूंगी। तब भाबरा, नाम भी कैसा कैसा है और इतना लेने में मुझे अजीब लग रहा है नाम। तो इनका सवाल है कि अगर आंटी आपका बेटा दूसरे स्टेट में जाके उड़ीसा लड़की से शादी करे तो आप क्या कराओगे? तो पहली बात तो क्या पता ये उड़ीसा की हैं, शायद इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तो उसका अभी करियर चल रहा है, तो अभी इसकी शादी उसका रिलेशनशिप ऐसे वैसे को तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। पर ये है कि कल के दिन अगर वो पसंद करेगा और सच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, लड़की भी अच्छी होगी, तो कोई भी कास्ट का करे, पंजाबी, गढ़वाली, हरियाणी, कोई भी करे तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। एक मानसी थापा करके है, उनका भी सवाल है कि मलाई हजुरको बुहारी बन्नु मन छ। तो मन छ भने अब छोराले बनाएपछि बनाइहालौँला बुहारी त, अब पहिला छोराले बनाउनु पर्यो। और एक सवाल था तेजस्वी थापा का। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जैसे आप लोग मुंबई से देहरादून आते हो तो लियो को कैसे लेके आते हो? तो जैसे कि आप लोगों को पता है जब वर्षा की शादी हुई थी उसी टाइम हम लेके आए थे, तो इसको ट्रेन से लेके आए थे। तो अभी जैसे हम जाएंगे तो अभी भी हम ट्रेन से लेके जाएंगे। तो एक सवाल था मतलब सोलोनी करके, उनका सवाल ये है कि आपको मुंबई से ज़्यादा देहरादून क्यों पसंद है? तो पहली बात तो इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो जहाँ पर अपना घर हो तो वहीं पे पसंद आता है। तो इस वजह से मुझे देहरादून ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, बच्चों को सबको पसंद है। और अभी मुंबई आप लोगों को बताइए कि मुंबई क्यों रहना पड़ रहा है। मुंबई आकाश के कारण रह रहे हैं, तो अभी कुछ साल और रहना पड़ेगा मुंबई, लास्ट में तो रहना इधर ही है। तो जहाँ आपका घर हो वहीं पसंद आता है। एक लास्ट सवाल था कि मतलब आप लोग थापा हो कि क्षेत्रीय हो बोल के। तो हम लोग क्षेत्रीय हैं, मतलब थापा इसलिए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में जैसे गए थे थापा पलटन में, तो इस वजह से उनका हर नाम में थापा है, तो बच्चे भी थापा, हर चीज़ में थापा लिखा जाता है, तो इस वजह से तो हम क्षेत्रीय हैं। मतलब ऐसा नहीं है थापा क्षेत्रीय, क्षेत्रीय है। तो आप लोगों को सवाल मिल गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ, तो अगले वीडियो में मिलूँगी। और जिन जिन का क्वेश्चन रह गया है तो वो लोग प्लीज़ माइंड ना करें। तो कैसा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ, तो बाय। त मैले आज नेपालीमा बोलेर यसले भनेको कि तपाईँहरूले धेरै जस्तो कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ कि नेपाली भएर नेपालीमा नबोल्ने, हिन्दीमा बोल्ने, नेपालीमा किन ब्लग बनाउनुहुन्न, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ। त यस्तो नसोच्नु तपाईँहरूले कि हामी आफ्नो मातृभाषा या त हामीले आफूलाई नेपाली भन्दैन या त केही त्यस्तो केही पनि होइन, हामी घरमा नेपाली नै बोल्छ। भिडियो त यो कारणले बनाउँछ हिन्दीमा किनभनेपछि अब तपाईँहरूले त बुझ्नुहुन्छ हिन्दी, नेपाली नबुझ्ने उहाँहरूले फेरि बुझ्नुहुन्न, त्यही कारणले हो। त प्लिज तपाईँहरूले जस्तो हुन्छ सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँको एउटा रिक्वेस्ट छ, ठिकै छ, म एउटा ब्लग बनाउँछु नेपालीमा, तर म सधैँभरिलाई बनाउन सक्दैन। किन कमेन्टहरू यस्तो आउँछ, ए जब एउटा नेपाली भएर नेपाली नबोल्ने, नेपालीमा नबनाउने, यस्तो यस्तो कमेन्टहरू नदिनुहोस्, किनभनेपछि यसमा जातिभावको गर्नुहुन्न। त म यही भन्न चाहन्छु। र म हजुरहरूको रिक्वेस्टको लागि एउटा च्यालेन्ज भिडियो हुन्छ कि नेपालीमा बोलेर एउटा भिडियो हुन्छ त्यस्तो म बनाउँछु। तर म सधैँभरिलाई बनाउन सक्दैन, किन मैले सुरुदेखि नै मेरो जनताहरू छ इन्डियन धेरै, नेपालीहरू पनि छन्। त म उहाँहरूलाई अब जस्तो अहिले यो भिडियो पनि बनाउँदैछु, मैले यो नेपाली बोलेको हालेको पनि, त उहाँहरूलाई समझमा आउने छैन, त्यही भएर त यही भन्न चाहन्छु। त प्लिज जति हुन्छ त्यति सपोर्ट गर्नुहोस्। र यस्तो नसोच्नुहोस् कि हिन्दी बोलेको नेपाली बोलेन, त्यस्तो नसोच्नुहोस्। हिन्दी बोले पनि हामी नेपाली नै हो, हामीले एक्सेप्ट गरेको छ हामी नेपाली हो भनेर। त ल।